बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंद गलियारा परिपथ। यानी अगर हमारा कोई गलियारा है ऐसे और इसमें एंटर करने के लिए रास्ता है, बट अगर हमें एग्जिट करना होगा तो फिर हमें पीछे आना होगा एग्जिट करने के लिए। यानी एग्जिट का जो रास्ता है वो एक ही रास्ता है और इसी के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एक सिंपल सर्किट अपना स्विच बोर्ड लगाकर देख लेते हैं कि आखिर में ये होता कैसे है। तो सबसे पहले हम तीन बल्ब के लिए अपना सर्किट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए क्या, तीन स्विच चाहिए जिसमें कि हमारा जो स्विच S1 होगा, यानी ये हमारा स्विच S1 ये 1 वे होगा, S2 2 वे होगा और S3 भी 2 वे होगा। तो यहाँ पर हम इसको पॉइंट कर लेते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, स्विच हमारा सब स्विच क्लोज होंगे, ठीक है। ये इधर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमने स्विच बना लिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें तीन बल्ब लगाने हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये हुआ पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब। अब इसमें कनेक्शन हमें ऐसे करना है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो हमारा पीछे वाला बल्ब बंद हो जाए और आगे वाला बल्ब ऑन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग फेज लेके आएंगे और स्विच S1 को दे देंगे, तो ये हमारा फेज मिल गया। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल होगा वो डायरेक्टली तीनों बल्ब में जाके लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कनेक्शन देखते हैं। तो कनेक्शन में हमें करना यह है कि जो स्विच 1 का नीचे का जो टर्मिनल है वो जाएगा स्विच 2 के मिडिल पॉइंट है, यानी मिडिल जो टर्मिनल है उसमें जाएगा। उसके बाद फिर जो ये ऊपर वाला होगा, जो ऊपर का टर्मिनल होगा किसका, S2 का, वो चला जाएगा हमारे जो स्विच S2 का जो अपर टर्मिनल होगा वो निकलेगा और निकल के सीधे चला जाएगा कहाँ पे, स्विच 3 के मिडिल टर्मिनल पे, और ये यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। अब देखिए, अभी हमारा बचा हुआ है जो हमारा स्विच S2 है, उसका जो नीचे का टर्मिनल है, सबसे नीचे का सबसे जो बटन टर्मिनल है वो बचा हुआ है, उसको हमें निकालना है बाहर की तरफ और सीधे लेके चला जाना है कहाँ पे, पहले वाले बल्ब में, ठीक है। उसके बाद आगे जब बढ़ना है तो सेम वही काम करना है। जैसे स्विच S3 जो है उसका जो डाउन का टर्मिनल है, जो बटन टर्मिनल है, वो सीधे बाहर निकला और चला गया कहाँ पे, हमारे सेकंड वाले बल्ब में। अब जो स्विच हमारा स्विच 3 है, इसका जो थर्ड टर्मिनल होगा वो बाहर की तरह निकलेगा और निकल के चला जाएगा कहाँ पे, थर्ड वाला जो बल्ब है उसमें चला जाएगा। अब देखिए, चेक कर लेते हैं। तो जब हम अपने गलियारे में एंटर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्विच S1 को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब स्विच S1 क्लोज हुआ तो अब हमारा सप्लाई क्या हुआ, सप्लाई ये आते हुए आगे आया और गया मिडिल टर्मिनल में, ठीक है। और मिडिल टर्मिनल के बाद फिर नीचे से होते हुए चला गया हमारा पहले वाले बल्ब में, ठीक है। अब पहले वाले बल्ब में चला गया तो अब हमारा पहला बल्ब क्या हुआ, ग्लो करने लगा। अब जब हम आगे यहाँ तक पहुंचे तो अब हमें पहले बल्ब को बंद करना है। तो इस टाइम पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में, इसको हम कर देंगे ऑन पोजीशन में। तो ऑन पोजीशन में यानी ये ऊपर की तरह टच कर लेगा, और जब ऊपर टच करेगा तो यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो जाएगा। तो ये पहला वाला बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन ये जो सप्लाई है वो क्या हुआ, चला जाएगा सीधे सेकंड वाले के मिडिल पॉइंट पे, और इस मिडिल पॉइंट से होते हुए बटन में होते हुए चला जाएगा सेकंड वाले बल्ब में। यानी पहला बंद हुआ और दूसरा बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। अब हमें आगे की तरफ जब हम लोग गलियारे में अपने बढ़े तो आगे बढ़े तो क्या हुआ, दूसरा वाला बल्ब तो बंद हो गया, लेकिन दूसरा वाला बल्ब चालू हो गया, पहला वाला बंद हो गया। अब हमें इस दूसरे वाले को बंद करना है।
और दूसरे वाले को जब बंद करना है तो क्या करेंगे, इस स्विच के पोजीशन को सीधा सीधा ऑन कर देते हैं इस स्विच को। जब इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये टर्मिनल ऊपर चला गया और यहाँ से ये ओपन सर्किट हो गया। और जब यहाँ से ओपन सर्किट हुआ तो अब हमारा सप्लाई क्या हुआ, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये ऊपर होते हुए ये आया और ये बल्ब क्या हुआ, ऑन हो गया। लेकिन ये जो सेकंड बल्ब है ये ओपन सर्किट होने के कारण ये क्या हुआ, ऑफ हो गया। अब यहाँ पर हम आ गए गलियारे के एंड में, अपना काम जो भी काम है हम अपना निपटा के जब फिर बैक आएंगे तो क्या करेंगे, बैक आएंगे तो इस स्विच को क्लोज करेंगे। जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो थर्ड बल्ब बंद हो गया, थर्ड वाला बल्ब, और सेकंड बल्ब क्योंकि यहाँ से ये शॉर्ट हो गया तो सेकंड बल्ब ऑन हो गया। वैसे ही आगे बढ़े तो क्या हुआ, स्विच 2 को जब हमने बंद किया यानी डाउन किया तो डाउनवर्ड करने के बाद क्या होगा, डाउनवर्ड करने पे जो हमारा बल्ब पहला वाला बल्ब ऑन हो जाएगा और सेकंड बल्ब बंद हो जाएगा। ऐसे ही स्विच 1 को जब हम लोग करेंगे तो इस तरह ये हमारा पहला बल्ब भी बंद हो जाएगा और हम गली से आराम से क्या होंगे, बाहर की तरह निकल जाएंगे। ओके, देखिए अब हमें बनाना है योजना आरेख, और योजना आरेख में हम लोग क्या करते हैं, पहले एक फेज का लाइन खींच लिए ऊपर। फेज का लाइन खींचने के बाद अब हम लोग को करना क्या है, स्विच बनाने हैं। तो हम लोग अपने डायग्राम में देखें पहला स्विच कौन सा है, वन वे स्विच, यानी ये हमारा हो गया वन वे स्विच। फिर नीचे की तरह जब हम वापस आए तो हमें क्या लगाना है, दूसरा टू वे स्विच, फिर टू वे स्विच। तो टू वे स्विच कैसे बनता है, तो टू वे स्विच अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो देख लीजिए एक बार। यहां से ये हुआ, ये हो गया टू वे स्विच पहला वाला। अब हमें बनाना है क्या, थर्ड वाला टू वे स्विच। तो थर्ड वाला जो टू वे स्विच होगा सेकंड वाले में इंटरकनेक्टेड होगा, इस कारण थर्ड वाले स्विच का ये पॉइंट ये इधर आ गया। ठीक है, अब आने के बाद क्या होगा, एक टर्मिनल तो कोई ना कोई टच किए ही होगा। तो सपोज करते हैं कि ये टर्मिनल इसमें क्या करा है, टच करा है इसने सीधे सीधे। अब हमें इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए, सभी लाइनों को आगे बढ़ाते हुए एक एक बल्ब लगा देना है इसमें। ये हो गया सेकंड बल्ब, ये हो गया थर्ड बल्ब, और ये यहाँ पर ये नीचे कहाँ चला गया, अर्थिंग में चला गया, अर्थिंग या न्यूट्रल, न्यूट्रल में ही भेज दीजिए। तो ये हो गया अपना न्यूट्रल। अब देखिए इसका ये पोजीशन या तो ये पोजीशन हो सकता है, नहीं तो ये पोजीशन, और सेकंड पोजीशन ये हो सकता है। ये स्विच में ये या तो ऐसे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो ये अपना हो गया योजना आरेख, किसका, किसका, क्लोज कॉरिडोर लाइटिंग व्यवस्था, यानी बंद गलियारा परिपथ का। ठीक है, तो बंद गलियारे परिपथ का हो गया। अब इसमें देखिए हमारा ये हुआ L1, L2 और ये L3। ओके, अब स्विच में देखिए S1, S2 और ये S3, ये तीनों स्विच हो गए। और यहाँ से जब हम लोग चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमने स्विच को, जब स्विच 1 को ऑन किया तो ये बल्ब क्या हुआ, पहला वाला बल्ब जो है वो ग्लो किया। फिर सेकंड वाले स्विच को जब हमने किया तो ये पोजीशन चेंज किया और ये यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरह पहला वाला जो बल्ब का सर्किट है वो ओपन हो जाएगा और सेकंड वाले का क्लोज, तो ये ऑन हो गया। उसी तरह थर्ड वाले करेंगे तो थर्ड वाला रोटेट होकर इधर आ जाएगा, तो ये बल्ब बंद हो गया और ये बल्ब, थर्ड वाला बल्ब चालू हो गया। तो ये था हमारा योजना आरेख, किसका, बंद गलियारा परिपथ का। अब देखिए अब हमें बनाना है मल्टी लाइन डायग्राम। ठीक है, तो मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फेज वायर हम लेके आए, उस फेज वायर को हमने क्या किया, स्विच 1 में दिया। उसके सेकंड वाले पॉइंट से, टर्मिनल से हमने कनेक्शन को बाहर निकाला। ये कनेक्शन सीधे सीधे ये पाइप में होते हुए ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये आगे की तरफ गया और फिर ये चला गया कहाँ पे, याद आ रहा है कुछ, तो ये चला गया हमारा जो मिडिल पॉइंट है वहाँ पे चला गया। ठीक है, ये है अपना मिडिल पॉइंट सेकंड स्विच का, इस मिडिल पॉइंट पे ये चला आया। उसके बाद जो नीचे का जो भी टर्मिनल है, ठीक है, जो हमारे इस स्विच का नीचे का टर्मिनल है, यानी ये जो टर्मिनल है ये किधर चला जाएगा, तो ये चला जाएगा हमारा, ये चला जाएगा हमारा, सीधे सीधे चले जाएंगे जहाँ पे हमारा बल्ब होगा। देखिए ये शॉर्ट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बल्ब में चला आया और बल्ब में न्यूट्रल हमने क्या किया, ऊपर से डायरेक्ट दे दिया और ये न्यूट्रल आगे की तरफ हमने क्या किया, बढ़ा लिया। अब देखते हैं
अब देखिए क्या होता है। तो अब होता ये है कि कुछ नहीं होता है। देखिए अब हमें बनाना है मल्टी लाइन डायग्राम, और मल्टी लाइन डायग्राम में क्या होगा, ये हो गए अपने 3 स्विच। 3 स्विच होने के बाद ये टर्मिनल बना लेते हैं हम। ये हुआ टर्मिनल, ये इसका टर्मिनल हो गया, ठीक है। इसमें ये जो है वो क्या है, सेंटर पॉइंट है। ये जो पॉइंट है याद रखिएगा, ये सी, ये सी, ठीक है। अब होता ये है कि ऊपर से आता है फेज, ठीक है, और फेज कहाँ चला जाएगा, हमारे फर्स्ट स्विच के पॉइंट में। इसमें से फेज निकला बाहर साइड में, और ये सीधे ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये जाता है हमारा, याद हो रहा होगा आपको कि ये कहाँ जाता है, तो जो हमने सेंटर था उस सेंटर को क्या करना है, इसको भेज देना है। तो ये आ गया इसके सेंटर पॉइंट पे, यानी स्विच S2 के सेंटर पॉइंट पे ये आ गया। अब क्या होगा, अब इस स्विच में से, ठीक है, जो ये स्विच है इसमें से एक जो टर्मिनल है वो क्या होगा, ऊपर का जो भाग है वो कहाँ चला आया, वो चला आया जो पीछे हमारा क्या था, पीछे हमारा जो बल्ब था उस बल्ब में चला आया, ठीक है। जिस प्रकार बल्ब हमारा क्या किया, ग्लो करने लगा। अब क्या होगा, अब जो इसका बचा हुआ भाग है स्विच S2 का, वो क्या करेगा, तो वो बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद आगे गया, और आगे जाने के बाद वो चला आएगा कहाँ पे, सीधे सीधे चला आएगा, ठीक है, सीधे सीधे आ जाएगा। ये स्विच S3 का जो C पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, उस पॉइंट में वो चला आया। और जो इसमें ऊपर का जो पार्ट है जो कि शॉर्ट हुआ है, वो चला जाएगा कहाँ पे, तो वो चला जाएगा बल्ब में, ठीक है। अब क्या हुआ, बल्ब में जाने के बाद न्यूट्रल तो आगे से मिल ही रहा है, ठीक है, ये अपना न्यूट्रल है इसका, ये हुआ न्यूट्रल, जो कि यही वाला पॉइंट है, ये न्यूट्रल ही है। अब देखिए अब क्या होगा, अब हमें थर्ड बल्ब को जलाना है ना, तो थर्ड बल्ब को जलाने के लिए जो इसका स्विच थर्ड का बचा हुआ पोर्शन है वो चला जाएगा बल्ब में, और यहाँ से हमारा बल्ब क्या हुआ, यहाँ से हमारा बल्ब ग्लो करने लगा, और पीछे वाला बंद होते जाएगा। जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और स्विच को प्रेस करते जाएंगे तो पीछे का बल्ब बंद हो जाएगा। ये था मल्टी लाइन डायग्राम। अब देखिए सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या करना है, 3 स्विच लेना है। स्विच बोर्ड ले लिए ये हमारा, तीनों स्विच बोर्ड में एक एक स्विच लगा हुआ है, जैसा कि हमारा मल्टी लाइन में शो है, ठीक है। इसके बाद इसमें से एक पाइप निकला, ये सेकंड पाइप निकला, ये थर्ड पाइप निकला, आपस में हुए ज्वाइन, और ये इधर मेन सप्लाई हो गया, ठीक है। तो सप्लाई से कितने वायर आए, तो सप्लाई से 2 वायर आए। इसके अंदर से फर्स्ट वाले स्विच से कितने निकल रहे हैं वायर, एक इनकमिंग हो रहा है ये फेज का, और एक आउटगोइंग हो रहा है, यानी कितने हो गए, ये भी हो गए 2 स्विच। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो थर्ड वाले स्विच में क्या होगा, तो थर्ड वाले स्विच में देखिए इधर से एक वायर आया, और इस साइड से पीछे से कितना आया, तो उधर से आया एक वायर, न्यूट्रल हो गया, तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया 2, ठीक है। लेकिन 2 के बाद क्या होगा, बीच में लैंप होगा, और लैंप के बाद कितना है, देखिए ध्यान दीजिए, तो लैंप के बाद होगा हमारा 3, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल होगा, एक न्यूट्रल जो जाएगा, और एक वायर इधर से आएगा और एक वायर इधर से जा रहा है। तो यहाँ टोटल लैंप से पहले कितने हो गए, 3। स्विच S2 से कितना निकला, तो 1 2 3 ही निकल रहा है, ये 1 2 3, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, तो इससे आगे हमारा फिर वही काम होगा। अगर यहाँ पे लैंप लगा हुआ है तो इस लैंप से पहले 2 स्विच, लैंप के बाद 3 स्विच, और इस स्विच बोर्ड में जो तीसरा स्विच बोर्ड है उसमें से 3 स्विच। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो और एक लैंप लगा है, इसमें 2 वायर जाएंगे, जो कि इधर का एक फेज होगा और एक हमारा न्यूट्रल होगा। तो ये था अपना सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। और ये हो गया मल्टी लाइन, और बाकी
जो हमारा तीसरा बचा हुआ योजना चित्र वो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कोई अगर डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिख दें।